Hello students, I am Sonu Kasana and this is the English grammar of the class 6th, and today topic is the tense. Okay, let's start. Tense is very important part of the grammar, so please watch the video very carefully and complete the work as instructed. Let's start. First of all, the concept of time can be split into three parts. We can split टाइम इंटू थ्री पार्ट्स, है ना। हम समय को तीन तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, समय को तीन तरह से बांटने का मतलब यह है कि एक तो बिल्कुल एट द मोमेंट, अभी अभी की बात जो चल रही है, बिल्कुल प्रजेंट, है ना। एक जो समय निकल चुका है पीछे, ठीक है, और जो समय आने वाला है आगे, है ना। दिस इज कॉल्ड पास्ट एंड दिस इज कॉल्ड फ्यूचर। ठीक है, इस तरह से तो हम कहते हैं सबसे पहले प्रेजेंट होता है, उसके पीछे पास्ट होता है और उसके आगे फ्यूचर होता है। मतलब आगे टाइम, आने वाले टाइम में, है ना। जो निकल चुका है वो पास्ट है और जो आएगा वो फ्यूचर है ना। तो एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द प्रेजेंट, वॉट यू आर करंटली डूइंग, जो भी आप अभी कर रहे हैं। करंटली मतलब अभी, बस अभी कर रहे हैं। और पास्ट मीन्स वाट यू डिड सम टाइम बैक, जो तुमने थोड़े से टाइम पहले किया है। जैसे आई एट, मैंने खाया, है ना। मैंने अभी खाना खाया, तो खाया ना, खा लिया, बस हो गया। अब पास्ट में हो गया वो काम, है ना। जब खा रहे होते हैं, निवाला चबा रहे होते हैं, दैट टाइम इज द प्रेजेंट टाइम। और खाना खाऊंगा ना, आई लीट, ये फ्यूचर होता है। वॉट यू विल डू लेटर, जो तुम बाद में करोगे, है ना। जैसे मैं अभी खाना खाऊंगा, ये उसे कहेंगे कि ये भविष्य में इस वर्क को करेगा, तो विल डू इट, आई विल ईट, है ना। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, ठीक है, ये भी प्रेजेंट ही होता है। आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, ये भी प्रेजेंट ही होता है। सॉरी, पास्ट ही होता है, ये कंटिन्यूस है। और आई विल बी ईटिंग, मैं खाऊंगा, खा रहा हूँगा, ये आपका फ्यूचर होता है। हाँ, ये आपको दो चीज़ें नोटबुक में नोट करनी है। पहला ये वाला स्ट्रक्चर आपको नोट करना है और दूसरा ये वाला करना है। इनके एक एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं जो ऊपर वाले हैं, इनमें से एक एक, ठीक है। और ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंटली करना ही है आपको। ओके, चलिए बता देते हैं इसमें क्या लिखा है। द टेंस ऑफ ए वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन इवेंट और एक्शन, किसी इवेंट या एक्शन के, एक्ट के टाइम को शो करता है, टाइम को शो करता है टेंस, ठीक है। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम सेंटेंस बना रहे होते हैं, कोई सेंटेंस क्या मीनिंग उसका निकलेगा, ये इसी बात पर निर्भर करता है कि वो टेंस किस टेंस का है, ठीक है। चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ें। सिंपल का मतलब होता है सिंपल, जो मतलब एक सिंपल वे में हो रहा है ना। वो उस काम को आप सिंपल कहते हैं। जैसे करिश्मा ईट्स फिश ओनली, तो ईट्स आया ना, ईट्स, इट मीन्स ये सिंपल पास्ट है, सॉरी प्रेजेंट है। देखो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। पहली बात, जब आपके सेंटेंसेस ऐसे आएंगे ना असर्टिव में, कि वो एक्सेप्टेबल होंगे, है ना। एक्सेप्टेबल, किसी बात को एक्सेप्ट करने वाले जो सेंटेंसेस आएंगे, स्टेटमेंट आएंगे, उन सेंटेंसेस में आपको केवल वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म, है ना, फर्स्ट फॉर्म, है ना, बेयर फॉर्म कह सकते हैं आपसे। बेस फॉर्म जो होती है, उस फॉर्म में एस या ई एस लगा हुआ मिलेगा, अगर सिंगल सब्जेक्ट है तो, ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ई एस लगा हुआ मिलेगा, इट मीन्स कि ये प्रेजेंट का सिंपल टेंस है। और अगर डूडज मिले, अगर डूडज मिलता है आपको, तो इंटेरोगेटिव है या तो, और या निगेटिव है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
सेकंड में बात करा उसने, वी कैच द बस एवरी डे। अब यहाँ पे वी आया, इसीलिए कैच के साथ एस नहीं आया, है ना। मैंने कहा था ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब की जो फॉर्म होती है बेस फॉर्म, उसमें एस लगता है। जब आपका प्लूरल आता है सब्जेक्ट, तो आपकी वर्ब में कुछ नहीं जुड़ता, जो कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आया था कि अगर वर्ब प्लूरल आएगी तब जब आपका सब्जेक्ट भी प्लूरल आएगा। ठीक है। ऐसे थर्ड में चलिए, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर फ्रीजेज, क्योंकि वाटर तो एक ही है ना। जितने भी आपके मटेरियल नाउन होते हैं, वो मटेरियल नाउन आपके वन ही काउंट होते हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड, है ना, सिल्वर, सोइल, ऐसे, तो ये सिंगुलर होते हैं। तो फ्रीजेज इसलिए आया, है ना। फिर आता है आपको नंबर 5 पे, सॉरी 4 पे, आवर हॉलीडेज स्टार्ट फ्रॉम 15th मई। देखो, ध्यान दो, हॉलीडेज, ठीक है, आवर हॉलीडेज, इसलिए यहाँ पे स्टार्ट आया, ना कि स्टार्ट्स। ओके, क्योंकि ये हॉलीडेज हैं, प्लूरल। नंबर 5 पे आ जाइए, ओपन द पॉकेट, सॉरी, ओपन द पैकेट एंड पोर द कंटेंट। ठीक है, मतलब पैकेट को ओपन करो और जो कंटेंट है, जो उसके अंदर चीज़ें हैं, चीज़ है, कुछ भी खाने की है, कुछ भी है, उसे पोर कर दो। पोर का मतलब होता है दूसरे बर्तन में डालना, उड़ेलना, ऐसे उसे निकालना उसमें से। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। अब आते हैं इस वाले लाइन पे, क्या बोल रहा है, दी वर्ब्स यूज्ड इन द अबव सेंटेंसेस आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। जितनी भी वर्ब ये यूज़ हुई हैं सेंटेंसेज में, ये सब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं। आइए स्ट्रक्चर देख लेते हैं अब। जब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ध्यान से समझना, स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है ना। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चा इसे समझ जाता है ना, तो उसे सब समझ आता है। चलिए, सब्जेक्ट हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म कह दो, बेस फॉर्म कह दो, है ना, वही, और उसमें एस, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। अभी देखो, हमने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ऑब्जेक्ट। लिसन, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस तब ऐड होगा जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, प्लूरल वाले में नहीं होगा। ओके, अच्छा, फर्स्ट पर्सन आई वी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन दे होता है, और ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एस। ठीक है, विदाउट एस, आई वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। लिसन, आई को भी हम आई के साथ भी नहीं ऐड करते, आई सिंगुलर होता है लेकिन आई के साथ ऐड नहीं करते। ठीक है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन इसके साथ भी ऐड नहीं करते। ठीक है, हाँ, बस ये दो चीज़ें हैं, बाकी तो सब आपको समझ आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आई वॉक डेली, आई वॉक डेली आएगा, आई वॉक्स डेली नहीं आएगा। वी वॉक डेली, ठीक है, यू वॉक डेली, दे वॉक डेली, द स्टूडेंट्स वॉक डेली। ठीक है, इस तरह से। सेकंड में आ जाइए, सेकंड में थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही सी इट, ऑल अदर सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, रूट फॉर्म में वर्ब की एस ऐड हो जाएगा, जैसे ही वॉक्स डेली, सी वॉक्स डेली, द डॉग वॉक्स डेली। क्लियर, चलिए जी, आइए, अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो अब आपका इंट्रोड्यूस होगा डू, है ना, डू और डज नॉट, है ना। डू प्लूरल वाले में आएगा और डज सिंगुलर वाले में। आई वी यू दे ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, डू नॉट आता है। रूट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है, जैसे वी डू नॉट वॉक डेली, यू डू नॉट वॉक डेली, आई डू नॉट वॉक डेली। ठीक है, इसे डोंट भी कहते हैं, और डोंट भी लिखा गया जाता है DON, ऐसे अपोस्ट्रोफी और एस टी। ठीक है, डोंट ऐसे। चलिए जी, फिर आपका आता है सिंगुलर में, क्या होता है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं और निगेटिव होगा तो डज नॉट आएगा।
ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट, ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट डज नॉट। ठीक है, वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म रहनी है, ऑब्जेक्ट आएगा। कैसे? ही डज नॉट वॉक डेली, शी डज नॉट वॉक डेली, द डॉग डज नॉट वॉक डेली। ओके। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। इंटेरोगेटिव की जो फर्स्ट टाइप होती है उसमें बस डू डज बाहर आ जाता है आपका। कैसे? डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। फॉर एग्जांपल, डू वी वॉक डेली, डू दे डो वॉक डेली, ऐसे। ठीक है। लेकिन अगर सिंगुलर हो तो डज आ जाता है। ठीक है, सेम कंडीशन रहेगी। डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही आएगा और डू प्लूरल के साथ ही आएगा, है ना। बस क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाता है, जो सब्जेक्ट के बाद आ रहा तो होता है डू डज, वो आ जाता है आपका स्टार्टिंग में। क्लियर है? चलिए जी, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। बस ये यहाँ तक हो गया आपका। क्वेश्चन वर्ड वाले आपको अभी नहीं बताए जाएंगे, क्वेश्चन वर्ड वाले आपकी अगली क्लास में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। लिसन, आपको वर्क क्या करना है, दो 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 एग्जाम्पल सभी के बनाने हैं, सभी के, जितनी भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया था आई वॉक डेली की जगह हो जाएगा ना, जैसे राम वॉक डेली, ऐसे। एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनाएंगे राम वॉक डेली, और एक आप प्लूरल के साथ बनाएंगे राम एंड मोहन वॉक डेली। तो राम के साथ में वॉक में WAL के वॉक में एस ऐड करेंगे, एस। ठीक है, एस ऐड करेंगे, जो रूल्स आपने पढ़े हैं उन्हें अप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।